वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक्स-मैन पार्ट 3 के बारे में, जिसका सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जाकर देखिए, लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक्स-मैन की पूरी टीम को, जो एक वॉर में होती है जिसमें वो अपने दुश्मनों से लड़ रहे थे और उनकी ये लड़ाई काफी देर तक चलती है। लेकिन फिर फाइनली वुल्वरीन आगे बढ़कर अपने दुश्मनों को मार देता है, जो कि एक रोबोट होता है। जिसके बाद वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है और तभी हमें पता चलता है कि वो फाइट एक फेक फाइट होती है, जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर फ्यूचर में कभी किसी रोबोट ने उन पर हमला कर दिया तो वो उससे किस तरह लड़ेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैंक मैकॉय की तरफ, जो एक म्यूटेंट होता है और इसी के साथ हैंक डिपार्टमेंट ऑफ म्यूटेंट अफेयर्स का सेक्रेटरी होता है। और तभी हैंक एक मीटिंग में जाता है। उस मीटिंग में काफी बड़े बड़े लीडर मौजूद होते हैं और तभी हैंक देखता है कि उन्होंने मिस्टिक को पकड़ रखा है, जिसमें वो ऑफिसर हैंक को बताते हैं कि मिस्टिक वॉशिंगटन लैब से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चुराने की कोशिश कर रही थी और इसी बीच हमारे ऑफिसर ने उसे पकड़ लिया। वो हैंक से कहते हैं कि तुम्हें पता करना होगा कि वो इन डॉक्यूमेंट को किसे देने वाली थी। जिस पर हैंक कहता है कि मिस्टिक एक बहुत ही चालाक म्यूटेंट है और उसे किसी भी जेल में कैद कर पाना नामुमकिन है। जिसके बाद हम देखते हैं वॉशिंगटन लैब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें साइंटिस्ट सभी को बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की है, जिसमें वो बताते हैं कि हमारे पास म्यूटेंट को ठीक करने का इलाज है और अगर कोई भी म्यूटेंट अपने पावर को छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है तो वो हमारे पास आ सकता है। हमारे पास जो मेडिसिन है उससे म्यूटेंट एक नॉर्मल इंसान में बदल जाता है और हमें पता है कि बहुत से म्यूटेंट ऐसे हैं जो अपनी पावर को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी पावर से ना चाहते हुए भी दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। और कोई भी म्यूटेंट अगर इस सब से छुटकारा पाना चाहता है तो वो हमारे पास आ सकता है, जिसमें हम उनकी पूरी मदद करेंगे। और तभी हम रॉक को देखते हैं, जो इस न्यूज को देख रही थी। रॉक जो कि बॉबी से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अपनी शक्तियों की वजह से वो बॉबी के करीब नहीं जा सकती थी। और अब कहीं ना कहीं रॉक के मन में था कि वो एक नॉर्मल इंसान बन जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक अंडरग्राउंड जगह पर, जहां हम सभी म्यूटेंट को देखते हैं जो इस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे थे, जिसे वॉशिंगटन लैब के साइंटिस्ट ने बनाया था। वो सभी से कहते हैं कि उन्होंने वो मेडिसिन हम म्यूटेंट को खत्म करने के लिए बनाई है। तो वही कुछ म्यूटेंट कहते हैं कि उस मेडिसिन की मदद से हम एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और तभी वहां मैग्नेटो आता है, जो उन सभी से कहता है कि इंसान हमसे कमजोर हैं, इसलिए वो हमें खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो हमसे कभी नहीं जीत पाएंगे और अगर उन्होंने हमारी पावर छीन ली तो हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिसके बाद वो इंसान हमें आसानी से मार देंगे। मैग्नेटो उनसे कहता है कि मैं अपने या किसी और म्यूटेंट के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वहीं मैग्नेटो की बात सुनकर अब काफी सारे म्यूटेंट मैग्नेटो के साथ मिल जाते हैं और तभी एक म्यूटेंट मैग्नेटो के पास आती है, जिसके पास म्यूटेंट का लेवल चेक करने की पावर होती है। वो मैग्नेटो से कहती है कि यहाँ इतने सारे म्यूटेंट हैं, लेकिन वो सभी क्लास फर्स्ट और सेकंड लेवल के म्यूटेंट हैं, लेकिन आप और आपका साथी दोनों लेवल 3 के म्यूटेंट हैं। वहीं मैग्नेटो उसकी ये पावर देखकर काफी खुश होता है और उस म्यूटेंट से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए किसी ताकतवर म्यूटेंट का पता लगा सकती हो। जिसके बाद वो सभी मैग्नेटो के साथ चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कॉट पर, जिसे अभी भी जीन ग्रे की विजन आ रहे थे और उसे कहीं ना कहीं लगता था कि जीन अभी भी जिंदा है। वही वुल्वरीन स्कॉट से कहता है कि जीन अब जा चुकी है, लेकिन स्कॉट का मन अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद स्कॉट अपनी बाइक लेकर अल्काई लेक की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ही वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर कुछ नहीं है, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और तभी उसकी आंखों से वो तेज रोशनी निकलने लगती है, जिस वजह से वहां समुद्र में काफी ऊंची लहरें उठने लगती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा बवंडर बन जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस बवंडर के अंदर से जीन बाहर निकलती है। जीन को देखकर स्कॉट काफी ज्यादा खुश होता है और तभी वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जीन स्कॉट से कहती है कि मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है, जिस पर स्कॉट कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है। तो जीन स्कॉट से कहती है कि अब मैं पावर को कंट्रोल कर सकती हूँ। और जैसे ही स्कॉट अपने चश्मे को अपनी आंखों से हटाता है तो उसकी आंखों से
वो रोशनी निकलने ही वाली होती है कि तभी जीन उन्हें कंट्रोल कर लेती है और अब वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और तभी जीन जाने अनजाने में स्कॉट की पावर को अपने अंदर खींच लेती है, जिससे स्कॉट की वही मौत हो जाती है। और तभी इसका एहसास प्रोफेसर को भी हो जाता है और तभी प्रोफेसर वुल्वरिन और स्टॉर्म से कहते हैं कि तुम जल्दी अल्काई लेक की तरफ जाओ। और वो दोनों जैसे ही अल्काई लेक पर पहुंचते हैं तो वो वहां पर स्कॉट को ढूंढने लगते हैं और तभी वुल्वरिन को वहां स्कॉट का चश्मा मिलता है, जिससे वुल्वरिन को यकीन हो जाता है कि स्कॉट यही आया था। और तभी स्टॉर्म वुल्वरिन को आवाज देती है। वुल्वरिन जैसे ही स्टॉर्म के पास जाता है तो वो देखता है कि जीन वहां बेहोश पड़ी है, जिसके बाद वो दोनों जीन को एक्समेंशन ले आते हैं, जहां प्रोफेसर अब जीन के माइंड को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो वुल्वरिन प्रोफेसर से कहता है कि आखिर जीन ने ऐसा क्यों किया होगा। तो प्रोफेसर वुल्वरिन से कहते हैं कि स्कॉट को जीन ने नहीं बल्कि उसकी डार्क साइड फिनिक्स ने मारा है। प्रोफेसर वुल्वरिन से कहते हैं कि जीन की डार्क साइड जो कि फिनिक्स है उसकी शक्तियां बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और अगर उन्हें काबू नहीं किया गया तो इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद हम हैंक को देखते हैं जो वॉशिंगटन लैब जाता है, जहां वो एक म्यूटेंट से मिलता है जिसका नाम जिमी होता है। हैंक जैसे ही जिमी के पास जाता है तो वो देखता है कि जिमी की पावर की वजह से हैंक अपने इंसानी रूप में आने लगा था। ये देखकर हैंक जिमी से कहता है कि तुम्हारे पास अनोखी पावर है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिस्टिक पर, जिसे पुलिस ऑफिसर कुछ और म्यूटेंट के साथ दूसरी जगह लेकर जा रहे थे। और थोड़ी दूर जाने पर पुलिस ऑफिसर देखते हैं कि उनके सामने मैग्नेटो था। जिसके बाद मैग्नेटो अपने पावर का यूज करके उन सभी पुलिस ऑफिसर की गाड़ियों को उड़ा देता है और सीधा मिस्टिक के पास आता है, जहां मिस्टिक मैग्नेटो को बताती है कि यहाँ दो और म्यूटेंट हैं जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है और उनमें से एक म्यूटेंट जिसका नाम जगन्नॉट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। मैग्नेटो उनसे कहता है कि अगर तुम मेरी टीम में आते हो तो हमारी टीम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर उस मेडिसिन को अपनी गन से मैग्नेटो की तरफ शूट करता है, लेकिन तभी मिस्टिक बीच में आ जाती है, जिससे वो इंजेक्शन मिस्टिक को लग जाता है और अब मिस्टिक की पावर जाने से वो एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। जिस पर मैग्नेटो मिस्टिक से कहता है कि अब तुम हमारे साथ नहीं आ सकती क्योंकि अब तुम एक म्यूटेंट नहीं हो। जिसके बाद मैग्नेटो सभी म्यूटेंट को लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वुल्वरिन पर, जो अब जीन के पास होता है और तभी जीन को होश आता है। वुल्वरिन जीन से बातें करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, जिसमें अब फिनिक्स वुल्वरिन की पावर को अपने अंदर खींचने लगती है। कि तभी वुल्वरिन जीन को शांत करवाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम अपनी शक्तियों पर काबू कर सकती हो। लेकिन तभी वुल्वरिन जीन से स्कॉट के बारे में पूछ लेता है कि स्कॉट जो कि तुम्हें ढूंढने अल्काई लेक पर गया था और वो वहीं से गायब हो गया, आखिर उसके साथ क्या हुआ। ये सुनकर जीन को काफी गुस्सा आता है और अब उसके अंदर से फिनिक्स की पावर बाहर आने लगती है, जिससे वो पूरी लैब तबाह होने लगती है। और तभी जीन वुल्वरिन को बेहोश कर उस लैब से निकल जाती है। और तभी प्रोफेसर स्टॉर्म के साथ वहां आते हैं और देखते हैं कि जीन वहां से जा चुकी थी। जिसके बाद प्रोफेसर अपनी पावर का यूज करके पता लगाते हैं कि जीन कहां पर है। जिसके बाद प्रोफेसर स्टॉर्म और वुल्वरिन के साथ पहुंच जाते हैं जीन के घर के पास, जहां वो देखते हैं कि मैग्नेटो भी अपने साथियों के साथ वहां आया है। प्रोफेसर मैग्नेटो से कहते हैं कि जीन अभी बहुत ताकतवर है और अगर उसकी शक्तियों को काबू नहीं किया गया तो यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वहीं मैग्नेटो जो कि जीन को अपनी तरफ करना चाहता था ताकि वो सभी इंसानों को उसकी शक्तियों से हरा सके, वो भी प्रोफेसर के साथ जीन के पास आता है, जहाँ वो देखते हैं कि जीन पूरी तरह से बदल चुकी थी। प्रोफेसर जीन से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जीन पर फिनिक्स की पावर पूरी तरह हावी हो चुकी थी, जिस वजह से वो पूरी जगह टूटने लगती है। प्रोफेसर जीन को शांत करवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जीन अब पूरी तरह से फिनिक्स में बदल गई थी। और तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है जिसमें प्रोफेसर मारे जाते हैं और ये सीन इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन होता है। वहीं मैग्नेटो भी ये देखकर काफी सैड हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि म्यूटेंट के लिए प्रोफेसर ने जितना किया है शायद ही कोई और करेगा। और तभी मैग्नेटो जीन को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक्सपेंशन में, जहां सभी म्यूटेंट प्रोफेसर के मरने से काफी दुखी थे। और तभी स्टॉर्म और बाकी सभी प्रोफेसर को श्रद्धांजलि देते हैं। स्टॉर्म वहां पर कहती है
कि प्रोफेसर का जो सपना था उसे अब हमें पूरा करना होगा ताकि प्रोफेसर की आत्मा को शांति मिल सके। जिसके बाद हम रॉक को देखते हैं जो इलाज के लिए एक जगह आती है, क्योंकि रॉक को एक नॉर्मल जिंदगी चाहिए थी जिसमें वो सभी के साथ घुल मिल कर रह सके, और इसीलिए अब वो अपनी म्यूटेंट पावर को कुर्बान करने वाली थी। लेकिन तभी रॉक को ढूंढते हुए बॉबी वहां आ जाता है। बॉबी नहीं चाहता था कि रॉक अपनी शक्तियों को छोड़े, और तभी बॉबी वहां जॉन को देखता है। जॉन, जो कि पहले कभी बॉबी का दुश्मन हुआ करता था, वो बॉबी से कहता है कि क्या तुम भी यहाँ इलाज के लिए आए हो, जिस पर बॉबी कहता है कि वो यहाँ रॉक को लेने आया है। और तभी जॉन अपनी फायर पावर का यूज करके उस जगह को ब्लास्ट कर देता है, और ये खबर अब सभी जगह काफी तेजी से फैल जाती है। और तभी मैग्नेटो न्यूज में आता है, जिसमें मैग्नेटो कहता है कि ये हमला तो हमारी ताकत का बस एक नमूना है। अगर इंसानों ने जल्दी ही ये इलाज बंद नहीं किया तो उन्हें जंग के लिए तैयार रहना होगा। मैग्नेटो की ये बातें प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आती, और तभी वो अपने ऑफिसर से कहते हैं कि हमें मैग्नेटो की इस बात का जवाब देना होगा। और तभी एक ऑफिसर प्रेसिडेंट को बताता है कि हमें मैग्नेटो के ठिकाने के बारे में पता चल गया है, जिस पर प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि आखिर किसने तुम्हें बताया। और तभी हम देखते हैं मिस्टीक को, जो अब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी। अब उसे मैग्नेटो से बदला लेना था, क्योंकि मैग्नेटो ने उसे छोड़ दिया था। और अब ऑफिसर की एक टीम मैग्नेटो के ठिकाने पर हमला करने के लिए जाती है। और जैसे ही वो ऑफिसर म्यूटेंट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वहां पर सभी म्यूटेंट एक एक करके गायब होने लगते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कि वहां सिर्फ एक ही म्यूटेंट था जो कि खुद को काफी सारे म्यूटेंट में बदल सकता था। दरअसल मैग्नेटो को पहले ही पता चल गया था इसके बारे में, इसलिए उसने अपने ठिकाने को बदल दिया। जिसके बाद हम मैग्नेटो को देखते हैं जो सभी म्यूटेंट को बताता है कि जीन अब हमारे लीडर है, क्योंकि वो एक लेवल 5 की म्यूटेंट है, इसलिए वो हम सबसे ज्यादा ताकतवर है और किसी ऐसे को ही हमारा लीडर होना चाहिए। और तभी हम वुल्वरीन को देखते हैं जिसे जीन की आवाज आती है, और वो उस आवाज का पीछा करते हुए पहुंच जाता है मैग्नेटो के अड्डे पर, जहां वो देखता है कि मैग्नेटो अब सभी म्यूटेंट के साथ मिलकर वॉशिंगटन लैब पर हमला करने की प्लानिंग बना रहा था। और तभी जीन वुल्वरीन को देखती है, जिसके बाद वुल्वरीन जीन के पास जाता है, लेकिन तभी मैग्नेटो वहां आ जाता है और वो वुल्वरीन से कहता है कि जीन अब हमारे साथ है, और अब अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और तभी वुल्वरीन वहां से निकलकर पहुंचता है सीधा एक्समेंशन में, जहां वो स्टॉर्म और बाकी सभी को बताता है कि मैग्नेटो अपनी पूरी टीम के साथ वॉशिंगटन लैब जा रहा है सब कुछ तबाह करने। वुल्वरीन कहता है कि इससे पहले कि मैग्नेटो अपने मकसद में कामयाब हो, हमें उसे रोकना ही होगा। जिसके बाद वो सभी मैग्नेटो को रोकने के लिए निकल जाते हैं। वहीं मैग्नेटो भी अपनी टीम के साथ वॉशिंगटन लैब की तरफ आगे बढ़ता है, और तभी मैग्नेटो अपनी पावर से एक बहुत बड़े ब्रिज को बीच से तोड़कर उस लैब के पास लगा देता है, और अब उसके सभी साथी उस लैब की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो वो वहां पहुंचकर उन सभी लोगों को मारने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक्समैन की पूरी टीम भी वहां पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और अब हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जिसमें एक्समैन की टीम सामना करती है उन बुरे म्यूटेंट का जो नहीं चाहते थे कि इंसान जिंदा रहे। जिसके बाद हम देखते हैं जॉन को, जो अपने फायर पावर का यूज करके वहां पर सब कुछ जलाने लगता है। लेकिन तभी जॉन को रोकने के लिए वहां पर बॉबी आता है, और वो अपनी पावर, जो कि किसी भी चीज को बर्फ में जमा सकती थी, उसका यूज करके वो जॉन को वही बेहोश कर देता है। वहीं स्टॉर्म उन सभी म्यूटेंट को रोकती है ताकि किटी प्रे अंदर जाकर जिम्मी को वहां से बाहर निकाल सके। लेकिन तभी उन्हें जगन्नॉट देख लेता है, और अब वो उन्हें रोकने के लिए उनके पीछे जाता है। लेकिन किटी प्रे किसी तरह से जिम्मी को वहां से निकालने में कामयाब हो जाती है। और अब बारी आती है वुल्वरीन की, जो कि अब मैग्नेटो को सामना करता है, और किसी तरह से वो उसे चकमा देकर हैंक की मदद से वो इंजेक्शन मैग्नेटो को लगवा देता है, जिससे अब मैग्नेटो की पावर चली जाती है और अब वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। जिसके बाद अब देखते हैं जेन को। अब वहां पर सभी ऑफिसर जेन के ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। ये देखकर जेन को काफी गुस्सा आता है, और अब जेन अपनी डार्क फिनिक्स पावर का यूज करके वहां पर सभी को मारने लगती है। ये देखकर वहां पर जितने भी ऑफिसर और म्यूटेंट होते हैं वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। और तभी वुल्वरीन स्टॉर्म से कहता है कि सिर्फ मैं ही जीन को रोक सकता हूँ, इसलिए तुम सभी को लेकर यहाँ से जाओ। जिसके बाद वुल्वरीन जीन को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें हम देखते हैं कि अब वुल्वरीन अपनी पूरी पावर के साथ जीन को रोकने के लिए जाता है। अब क्योंकि वुल्वरीन के पास
फास्ट हीलिंग पावर होती है तो उस पर जीन की शक्तियों का ज्यादा असर नहीं होता। और अब फाइनली वुल्वरीन जीन के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जीन को समझाता है कि वो जो भी कर रही है वो गलत है। उसकी वजह से काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वुल्वरीन जीन से कहता है कि हम एक टीम है और मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। लेकिन यहाँ पर वुल्वरीन की बातों का जीन पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि इस टाइम पर जीन पूरी तरह डार्क फिनिक्स के कंट्रोल में थी। ये देखकर अब वुल्वरीन समझ जाता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, जिसके बाद वो अपने हाथों से उन ब्लेड्स को बाहर निकालकर जीन की छाती में मार देता है, जिससे जीन की वही मौत हो जाती है। ये देखकर वुल्वरीन अब काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वुल्वरीन जानता था कि अगर उसे दुनिया को बचाना है तो वहाँ पर जीन का मरना जरूरी था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक्सपेंशन में, जहाँ प्रोफेसर के साथ जीन ग्रे और स्कॉट को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है मैग्नेटो को, जो हर बार प्रोफेसर के साथ चेस खेलता था, लेकिन प्रोफेसर के मरने के बाद अब उसे अकेले ही चेस खेलना पड़ रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि मैग्नेटो अभी भी अपनी पावर का यूज कर सकता था। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। और तभी हमें मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल को, जिसमें हम एक डॉक्टर और एक पेशेंट को देखते हैं। वो डॉक्टर उस पेशेंट का नाम पुकारती है और कहती है कि चार्ल्स, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर अभी भी जिंदा है, जो कि हमें एक्स-मैन की आने वाली मूवी में देखने को मिलेंगे। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊँगा। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।